वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 12वां पार्ट शहीद झलकारी बाई। सन 1857 ईस्वी में अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में बैठी रानी वीर वेश में रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव बैठा है। लक्ष्मीबाई। झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का अवसर आ गया है। तो सामंत कहते हैं, रानी माँ, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कल कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना का सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी तो नहीं। उचित तो ये होगा कि किसी तरह किले की सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित यानी इकट्ठा करें। लक्ष्मीबाई। मैं आपकी योजना से सहमत हूँ, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि अंग्रेज़ों के जो भी खुफिया और जो भी खबरी हैं वो हमारे महल के भीतर हैं। ये गद्दार हमारी छोटी से छोटी बातों को भी अंग्रेज़ों तक पहुंचा देंगे। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है कि हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़ें। नाना साहब कहते हैं, महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं ढकेल सकते। मैं सामंत की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपका यह निर्णय विरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, बल्कि पूरी झांसी की पराजय होगी, यानी हार होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से हार गई तो पूरे भारत में चल रहे स्वाधीनता संग्राम को हम खतरे में डाल देंगे और सबकी निगाह तो हम पर ही टिकी हैं। दूत। महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? दूत कहता है, रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा पकड़ने की ठान रखी है। लक्ष्मीबाई कहती हैं, दूत तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। दूत वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मीबाई। नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद होना पसंद करूँगी। हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है, जो कि लक्ष्मीबाई की हम शक्ल है, यानी एक जैसे दिखते हैं दोनों। झलकारी बाई। महारानी की जय हो। लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? झलकारी बाई। रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु लक्ष्मीबाई, किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो, यानी बेझिझक होकर कहो। झलकारी बाई। गुस्ताखी माफ़ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, ठीक है झलकारी, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती हैं, एक थाल लाकर झलकारी को देती हैं। झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है और झलकारी वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते थे, तभी झलकारी बाई रानी माँ की वेशभूषा में सजकर प्रवेश करती हैं। सब लोग उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाना साहब, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज के लिए ही सार्थक था। नाना साहब, झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। झलकारी बाई। मेरी योजना ये है कि मैं अपनी सेना को लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर रहेगा। वे मुझे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। इस पर लक्ष्मीबाई कहती हैं, लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दे सकती हूँ?
झलकारी बाई कहती हैं, रानी माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती, हमें प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करनी है। नाना साहब, झलकारी बाई ठीक कहती हैं महारानी, आप देर ना करें। झलकारी बाई जैसा कहती हैं वैसा ही करें। महारानी की जय, महारानी की जय, झांसी अमर रहे, ये घोषणा करते हुए झलकारी बाई वहाँ से चली गईं। जनरल रोज, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से घेर लो इसे। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। जनरल रोज, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। झलकारी बाई, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, वह जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेगी। झांसी की रानी की जय। इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। जनरल रोज, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहाँ आता है और झलकारी को पहचान लेता है। सैनिक कहता है, जनरल, आपको शक ठीक है, यह लक्ष्मीबाई नहीं, उसकी हम शक्ल झलकारी है। जनरल रोज, झलकारी बाई? इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज आवाक खड़ा है, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। यह एक नाटक था जिससे ये बताया गया है कि किस प्रकार से झलकारी बाई ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की मदद करी उन्हें वहाँ से निकलने में। शब्दार्थ: चिंतित, परेशान या सोच में पड़ा हुआ। दत्तक पुत्र होता है जिसको गोद लिया जाता है, यानी जिस बेटे को हम गोद लेते हैं वो दत्तक पुत्र होता है। ललकारना, चुनौती देना। स्वाधीनता, आज़ादी। निगाह होता है नज़र या दृष्टि। निर्णायक, निर्णय करने वाला। हम शक्ल होता है जिसकी सूरत एक सी हो। निढाल होना, थक जाना। विश्वास पात्र, जिस पर विश्वास हो। गद्दार, विद्रोही, जो दगा करे। संग्राम होता है युद्ध। वीरांगना यानी वीर स्त्री। कलंगी होता है पगड़ी में लगाया जाने वाला तुर्रा। हूबहू, बिल्कुल वैसे का ही वैसा। अवाक होना, आश्चर्य में पड़ जाना। और रणनीति, योजना। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पाठ से, झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई से किस चीज़ की मांग की और क्यों? तो उत्तर है, झलकारी बाई ने रानी से उनके वस्त्र, पगड़ी और कलंगी की मांग की थी। अपनी रानी को झांसी की सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उसके पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। वह निर्णायक युद्ध लड़ने जा रही थी, अतः उसे ये योजना बनाई और रानी के कपड़ों की मांग की। ख, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं, यह किसने, किससे और क्यों कहा? तो उत्तर है, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं। यह पंक्ति झलकारी बाई ने अंग्रेज़ों के जनरल रोज से कहा था। उससे यह इसलिए कहा ताकि जनरल रोज को समझा जा सके कि रानी झांसी को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रश्न 3, झलकारी बाई का क्या हुआ? तो उत्तर है, झलकारी बाई ने युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त किया। झलकारी बाई अपनी रानी के स्थान पर मैदान में युद्ध करने गई थी। इस तरह वह अपनी अंतिम सांसें तब तक अंग्रेज़ों के सेना को धोखा देती रही जब तक रानी सुरक्षित किले के बाहर नहीं निकल गई। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर रानी को सुरक्षित किले से बाहर निकाला। पाठ के शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।